हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मापन एवं मात्रक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 27 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने 26 प्रश्नों तक जान लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 27 के बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपने कुछ 3 प्रश्न और बचेंगे, उसके बाद अपना अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं कि अपना प्रश्न क्रमांक 27 क्या है। तो दोस्तों, अपना प्रश्न क्रमांक 27 दोस्तों, और दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 27 दोस्तों, इसमें भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब दोस्तों भौतिक राशियों में किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं हम, ये मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों दोस्तों अपना ये प्रश्न क्रमांक 27 है। तो प्रश्न क्रमांक 27 है कि सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मतलब जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वह उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्विमीय विश्लेषण की सहायता से इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों, हमारे लिए आवर्तकाल, गुरुत्वीय त्वरण और प्रभावकारी लंबाई में संबंध स्थापित करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अपन उत्तर में लिखेंगे कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी। आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी है। क्या दोस्तों, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी, उसकी प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फिर दोस्तों आ जाएगा अपना, तो टी समानुपाती एल पावर ऑफ ए जी पावर ऑफ बी। क्या दोस्तों, टी है जो वह समानुपात है, दोस्तों समानुपाती है एल पावर ऑफ ए के और जी पावर ऑफ बी के। ये दोस्तों अपन इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अपन ये हटाएंगे दोस्तों। जब अपन समानुपात का चिन्ह, तो नियतांक मानना पड़ेगा दोस्तों। नियतांक क्या मानेंगे हम इसमें, 2 पाई। याद रखना दोस्तों, इसमें अपन नियतांक क्या मानेंगे, 2 पाई। दोस्तों लिखेंगे टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ ए जी पावर ऑफ बी। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर ये चिन्ह नहीं है दोस्तों, ये धोखे से बन गया। इसके लिए दोस्तों अपन क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1 कि टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ ए जी पावर ऑफ बी। समीकरण नंबर 1 दोस्तों क्या कि समानुपाती का चिन्ह को हटाकर दोस्तों हमने नियतांक माना क्या, 2 पाई। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमारे लिए दोस्तों इसको हल करना है, तो सबसे पहले आवर्तकाल टी का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, प्रभावकारी लंबाई एल का और गुरुत्वीय त्वरण जी का। तो दोस्तों तीनों के बहुत ही ज्यादा सरल विमीय सूत्र हैं। जैसा कि दोस्तों लिखेंगे अपन, आवर्तकाल टी का विमीय सूत्र क्या है दोस्तों, टी आई है। आवर्तकाल टी, टी आवर्तकाल का विमीय सूत्र है टी, क्योंकि दोस्तों वह समय ही तो है आवर्तकाल। अब एल प्रभावकारी लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल। एल प्रभावकारी लंबाई का विमीय सूत्र हो गया एल। और दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र हो गया एल टी पावर ऑफ -2। क्या होगा, एल टी पावर ऑफ -2। तो दोस्तों इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि पहले अपन ने माना कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी, उसकी प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो टी समानुपाती एल पावर ऑफ ए जी पावर ऑफ बी। दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक रखा अपन ने 2 पाई। टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ ए जी पावर ऑफ बी। इसके लिए नाम दिया दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब आगे दोस्तों विमीय सूत्र लिख दिए कि टी आवर्तकाल का विमीय सूत्र बराबर टी, एल प्रभावकारी लंबाई का विमीय सूत्र बराबर एल और जी गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र बराबर एल टी पावर ऑफ -2। एम शून्य रहता है दोस्तों, इसलिए एम नहीं लिखा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम कि जो अपने ये विमीय सूत्र है दोस्तों, इनके लिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। दोस्तों लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या आ जाएगा दोस्तों, टी की जगह पर टी का विमीय सूत्र, टू की एल की जगह पर एल का और जी की जगह पर जी का विमीय सूत्र। दोस्तों लिखेंगे क्या, टी की जगह पर टी का विमीय सूत्र रखा बराबर 2 पाई ज्यों का त्यों और 2 पाई ज्यों का त्यों। और दोस्तों यहाँ पर किसका, हाँ एल पावर ऑफ ए दोस्तों, एल लंबाई
एल पावर ऑफ ए लिखा है, यहाँ दोस्तों टू पावर ऑफ ए नहीं है, यहाँ एल पावर ऑफ ए, मतलब एल का विमीय एल प्रभावकारी लंबाई का विमीय सूत्र हो जाएगा बिग एल। क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला एल दोस्तों लिखा जाएगा इसके अंदर, क्या बड़ा वाला एल पावर ऑफ ए। और यहाँ पर जी जी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी पावर ऑफ -2 और पूरे के ऊपर बी की पावर एल टी पावर ऑफ -2 होल पावर ऑफ बी। मतलब दोस्तों जो यहाँ पर ये दोस्तों हमने मान रखी, यहाँ पर दोस्तों एल, यहाँ पर दोस्तों टू लिखा है, टू होल पावर ऑफ ए, उसकी जगह पर टू की जगह एल है दोस्तों, बड़ा वाला, वहां पर टू लिख गया है दोस्तों धोखे से, दोस्तों आप ध्यान रखना। अब आगे दोस्तों क्या हो करेंगे कि जो एल है, यहाँ पर दोस्तों एल पावर ऑफ ए है, ये टू नहीं मानना दोस्तों, ये एल है, एल पावर ऑफ ए है दोस्तों। तो एल पावर ऑफ ए के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, एल पावर ऑफ ए है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों हम कि एल पावर ऑफ ई यहाँ पर है, और ये दोस्तों हो गया क्या, एल टी पावर ऑफ -2 है, मतलब बी का दोस्तों अंदर गुणा कर देंगे हम, बी का अंदर गुणा कर देंगे तो एल के ऊपर बी की घात हो जाएगी और टी के ऊपर -2 बी की घात हो जाएगी। क्या दोस्तों, एल के ऊपर बी की घात और टी के ऊपर -2 बी की घात। दोस्तों आगे लिखेंगे अपन की टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ ए एल पावर ऑफ बी, एल पावर ऑफ ए एल पावर ऑफ बी। ये आ गया दोस्तों एल पावर ऑफ ए यहाँ पर, क्योंकि ये यही है तो ए का वो करेंगे तो एल पावर ऑफ ए एल पावर ऑफ बी और टी पावर ऑफ -2b। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके लिए यह किस प्रकार से किया। ये दोस्तों बी का अलग अलग लिख दिया दोस्तों कि बी के ऊपर भी है, क्योंकि होल के ऊपर है ना, तो एल के ऊपर भी कहलाए बी की और टी के ऊपर भी कहलाए, तो -2b गुणा हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब करेंगे दोस्तों टी बराबर 2 पाई एल के ऊपर ए की भी है बी की है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों, यह घातांक का नियम है, तो एल पावर ऑफ ए प्लस बी और टी पावर ऑफ -2b, टी पावर ऑफ क्या आ जाएगा दोस्तों, -2b। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर बस ध्यान रखना कि यहाँ 2 नहीं है, एल है, क्या है, एल है। अब दोस्तों क्या करेंगे आगे, आगे लिखेंगे दोस्तों हम किस विमाओं की तुलना करने पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, विमाओं की तुलना करेंगे दोस्तों। दोस्तों जो मैंने पहले जो लिखा है ना, आप उसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप उसके लिए लिख लेना, उसके आगे इसके लिए करना है। तो दोस्तों जब अपन विमाओं की तुलना करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, विमाओं की तुलना, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, दोस्तों एक जगह पर क्या लिखा था, मैं आपके लिए एक बार बोल देता हूँ, आप वहां यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा होगा तो आप मिला लेना। टी बराबर 2 पाई, क्या दोस्तों, टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ ए प्लस बी और टी पावर ऑफ -2b, ऐसा लिखा था दोस्तों। तो विमाओं की तुलना की दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 0, क्या दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 0 रखेंगे अपन। जब ए प्लस बी बराबर 0 रखेंगे, इसके लिए दोस्तों समीकरण नंबर 2 डालेंगे, क्योंकि दोस्तों एक वहां पर दे दिया है तो दोनों जगह एक एक देना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हल तो कर नहीं सकते, ए बराबर बी आ जाएगा, तो इसके लिए यहीं पे छोड़ देंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले बी का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो एक टी पावर ऑफ -2b है, तो विमाओं की तुलना की ना दोस्तों, तो विमा तो ऊपर रहती ना जो घात है, तो -2b बराबर 1, क्या दोस्तों, पहले ए प्लस बी बराबर 0 रखा, -2b बराबर 1 रखा, और आगे घात होती तो इसके बराबर में 3 रखते, तो -2b 2 रखते, सॉरी, -2b बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2। अब दोस्तों जो ये अपना b का मान आ गया, उसके लिए दोस्तों हम रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा दोस्तों, b का मान दोस्तों हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो b के स्थान पर 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, a प्लस बी बराबर 0, ये अपना समीकरण 2 है, तो a प्लस -1/2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 1/2। a बराबर 1/2 कैसे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि a प्लस -1/2 है दोस्तों, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, और जब पक्षांतर होगा तो वह प्लस आई का हो जाएगा, तो ये बराबर आ गया 1/2। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, अपना दोस्तों ए का मान आ गया 1/2 और बी का मान आ गया -1/2। तो दोस्तों अब अपन समीकरण नंबर 1 जो अपन ने लिखा था दोस्तों, क्या लिखा था, टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ ए और जी पावर ऑफ बी, ये दोस्तों अपना समीकरण नंबर 1 था, तो उसमें अपन इन दोनों के मान रख देंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमें संबंध स्थापित हो जाएगा, इसमें आवर्तकाल, गुरुत्वीय त्वरण और प्रभावकारी लंबाई में।
दोस्तों आ जाएगा क्या, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों रखेंगे टी बराबर 2 पाई जो कहते हो एल पावर ऑफ 1/2, ए की पावर लगी थी तो 1/2 और जी पावर ऑफ -1/2। इसमें भी दोस्तों किसकी पावर लगी थी, बी की, तो बी का मान गया -1/2 बराबर आ जाएगा क्या, आ जाएगा दोस्तों बराबर टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ 2 अपॉन जी पावर ऑफ एल पावर ऑफ 1/2 अपॉन जी पावर ऑफ 1/2। दोस्तों ये माइनस कैसे हट गया, अपॉन में कर दिया दोस्तों, जब अपॉन में चला जाएगा नीचे तो माइनस तो हट ही जाएगा। तो आ गया दोस्तों टी बराबर 2 पाई एल पावर ऑफ 1/2 अपॉन जी पावर ऑफ 1/2। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों एल जी पावर ऑफ 1/2। क्या आ जाएगा दोस्तों, टी बराबर 2 पाई एल जी होल पावर ऑफ एल अपॉन जी एल अपॉन जी होल पावर ऑफ 1/2। क्या दोस्तों, टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी होल पावर ऑफ 1/2। ये दोस्तों यहाँ पर एल है, क्या स्मॉल वाला एल है दोस्तों, ये टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी होल पावर ऑफ 1/2। तो दोस्तों अपना संबंध क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। क्या आ गया दोस्तों अपना संबंध, टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। एल अपॉन जी रूट के अंदर क्यों आ गया दोस्तों, 1/2 है इसलिए पावर लगी है। इसलिए दोस्तों क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। तो दोस्तों ये था दोस्तों अपना आवर्तकाल, गुरुत्वीय त्वरण और प्रभावकारी लंबाई में संबंध। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यह अपना प्रश्न था, और दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आ भी सकता है दोस्तों पेपर में। और दोस्तों यदि आपके लिए आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।